हेलो, हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही वाइडली डिस्कस टॉपिक के बारे में जिसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। इसको मैं डिस्कस स्टार्ट करूं इससे पहले मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे संविधान में एक आर्टिकल है, एक अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 261। ठीक है, तो 261 में एक प्राविधान है, उसमें ये कहा गया है कि फुल फेथ एंड क्रेडिट शैल बी गिवन टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। हमारे देश में जो भी न्यायिक कार्यवाही हो रही है उसमें सभी व्यक्तियों को फुल फेथ, पूरी तरह से आस्था रखना है और उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं करनी। ठीक है, तो मतलब आस्था रखने की बात कही गई है जो भी हमारे देश में न्याय प्रणाली जैसे काम कर रही है। फुल फेथ एंड क्रेडिट, ठीक है, शैल बी गिवन टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। तो इसीलिए किसी भी व्यक्ति को कोर्ट की अवमानना नहीं करनी चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है कि कोर्ट की अवमानना करना। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है, क्या कोई भी व्यक्ति कोर्ट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता? कोर्ट का जो भी फैसला आता है क्या उस पर बोला नहीं जा सकता या कुछ उसे कुछ भी कहा डिस्कस ही नहीं किया जा सकता? तो ऐसा नहीं है। इसमें आपको एक्सेप्शंस याद रखने चाहिए। वो एक्सेप्शंस हैं कि फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग। सपोज करो कुछ पत्रकार होते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट का जब भी आप टीवी वगैरह में देखते होगे तो उसमें कुछ पत्रकार अच्छी से रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, तो वो तो करेंगे ही ना, तो उनको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेयर क्रिटिसिज्म ऑन द मेरिट ऑफ जजमेंट, ठीक है, तो कोई एक फेयर क्रिटिसिज्म भी किया जा सकता है। सपोज करो LLB की क्लास चल रही है जहाँ पर एडवोकेट्स को पढ़ाया जा रहा है, या फिर कोई ट्रेनिंग चल रही है जहाँ पर कानून का नॉलेज दिया जा रहा है, तो वहाँ पर एक फेयर क्रिटिसिज्म किया जा सकता है। वहाँ पर तो प्रोफेसर साहब या टीचर कुछ तो अपने हिसाब से उसको बोल ही सकता है ना, तो वो वहाँ पर भी छूट है। मेरली डिफामेटरी अटैक ऑन जज एंड नॉट इंटेंडेड टू इंटरफेयर। सपोज को कोई व्यक्ति है किसी जज के बारे में कुछ भला बुरा बोल देता है, लेकिन उसका मकसद ये नहीं है कि इससे जो न्यायिक कार्यवाही हो उसमें बाधा हो, तो ये भी कोई भी व्यक्ति बोल सकता है। और इसके अलावा ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि जो फेथ रखना है हमें न्यायिक कार्यवाही में वो 261 में रखना है। साथ ही साथ एक और आर्टिकल है, आर्टिकल 19 का 2। आर्टिकल 19 का जो सब क्लॉज 1 है वो हमें बोलने की, घूमने की, टहलने की, प्रॉपर्टी खरीदने की, ठीक है, कहीं भी बसने की, ये सारी चीज़ों की स्वतंत्रता देता है। लेकिन जो आर्टिकल 90 का 2 है वो काफ़ी लोग भूल जाते हैं। उसमें लिखा गया है एक टर्म रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। उसमें ये लिखा गया है कि क्या नहीं बोलना है। ठीक है, जैसे आप कहीं भी इकट्ठा हो सकते हैं लेकिन आप हथियार के साथ कहीं भी इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों के बारे में आर्टिकल 19 का 2 भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा आर्टिकल 129 और 215। आर्टिकल 129 जो है इसका प्रयोग करती है सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल जो 215 है इसका प्रयोग करते हैं हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट 215 का उपयोग करके और सुप्रीम कोर्ट 129 आर्टिकल का उपयोग करके क्या करते हैं, पनिश फॉर कंटेम्प्ट रिस्पेक्टिवली। उनके पास यहाँ से भी अधिकार आता है, कोर्ट जो है किसी व्यक्ति को पनिश कर सकते हैं। ऐसे ही एक आर्टिकल है आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 इसलिए आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें एक शब्द लिखा गया है कंप्लीट जस्टिस। देखो हमारे संविधान में या जो न्याय का एक तंत्र होता है, न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। तो कभी कभी किसी व्यक्ति को लगता है भाई मुझे न्याय तो मिला बट ये इस न्याय का क्या मैं करूं, तो सुप्रीम कोर्ट में जाता है, कहता है साहब इसको आप देखो, इसको रीलुक करो। तो सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर आर्टिकल 142 का उपयोग करता है, उसको रिकंसीडर करता है, फिर कंप्लीट जस्टिस करता है। तो वो भी 142 में ही लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर 142 का सब क्लॉज 2 की बात मैं कर रहा हूँ। 142 का जो सब क्लॉज 2 है उसमें पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट और सीक एनी पर्सन अटेंडेंस। ठीक है, तो इसका प्रयोग करके आर्टिकल 142 का 2 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट किसी भी व्यक्ति को कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है, किसी भी व्यक्ति को अटेंडेंस के लिए बुला भी जा सकता है ना, मतलब समन टाइप कर सकता है। इसके बाद में हमें याद रखना है कि जो कंटेम्प्ट शब्द है ये हमारे संविधान में कहीं भी डिफाइंड नहीं किया गया है। ठीक है, द वर्ड कंटेम्प्ट इज नॉट डिफाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट अलग से बनाया गया था 1971 में। इसमें 2 प्रकार के कंटेम्प्ट कहे गए हैं, एक सिविल और एक क्रिमिनल। अब जब भी किसी व्यक्ति के पास कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, कार्यवाही शुरू होती है, तो उससे पहले जो अटॉर्नी जनरल हैं, ठीक है, अटॉर्नी जनरल इस समय भारत के हैं के वेणुगोपाल साहब। ठीक है, इनको सरकार में के द्वारा दोबारा भी अपॉइंट किया गया है। तो के वेणुगोपाल या अटॉर्नी जनरल जो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं उनकी परमिशन चाहिए होता है। तो जो सिविल कंटेम्प्ट होता है वो ऐसे ही होता है, कोई मतलब कोई वाक्य बोल दिया किसी जज को या किसी ऐसे, मतलब छोटा मोटा होता है, डिसोबेंस होता है, किसी कोर्ट के आदेश को मानने से मना कर दे। लेकिन क्रिमिनल होता है वो काफ़ी इंटेंस होता है। तो जब भी क्रिमिनल, उसका मकसद होता है कि जो कार्यवाही हो वो बाधित हो जाए, ठीक है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर करे, तो ऐसी एक्टिविटीज़ को क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कहते हैं। ठीक है,
कोर्ट एकदम सब कुछ बंद करके उसी पे सोचने लगे ना, तो न्याय की प्रक्रिया जो है बाधित हो। इसमें 6 महीने की इम्प्रिजनमेंट और 2,000 रुपये तक का फ़ाइन है, और इसी का यूज़ करके 1 रुपया फ़ाइन लगा था प्रशांत भूषण के ऊपर। ठीक है, तो अच्छा एक बात सबसे इंपॉर्टेंट ये रखनी कि जो कंटेम्प्ट इनिशिएट होता है वो हमेशा 1 साल के अंदर होना चाहिए। जैसे आज कोई व्यक्ति XYZ कुछ बोलता है तो 1 साल के अंदर उसके ऊपर कार्रवाई हो जानी चाहिए, 1 साल के बाद कोई मतलब नहीं रहता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अबाउट कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे।